सबसे ज्यादा मेहनत वाला वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए जल्दी। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन इवॉल्व किसकी पहल है? ए, आईडीबीआई और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, बी, सिडबी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, सी, आईडीबीआई और नीति आयोग, डी, सिडबी और नीति आयोग। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा सिडबी और नीति आयोग। आइए जानते हैं नोट में और क्या है इसे पूरा विवरण। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने मिशन इवॉल्व लॉन्च किया है। इवॉल्व या इवॉल्व का पूरा नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लेंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। इसे सिडबी ने नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष EDCF के सहयोग से लॉन्च किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह मिशन MSMEs को EV ऋणों के लिए किफायती वाणिज्यिक वित्त पोषण तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें टेलीमेटिक्स की शुरुआत भी शामिल है। यह वित्त पोषण लागत को कम करने और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए डेटा प्रदान करने में मदद कर सकता है। यह मिशन 2030 तक भारत के 30% EV प्रवेश लक्ष्य EV 30830 का समर्थन करने के सिडबी के लक्ष्य के साथ संरेखित है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया अंजदीप क्या है? एक, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, बी, फ्रिग, सी, डिस्ट्रॉयर, डी, पनडुब्बी। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। आइए जानते हैं नोट में और क्या है इसे पूरा विवरण। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट पोत अंजदीप को लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। बता दें कि अंजदीप एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC परियोजना के 8 जहाजों में से तीसरा है। इसका निर्माण L&T गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRAC द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 3, भारत का पहला स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर किसने बनाया है? ए, इनक्रेड, बी, क्योरफे, सी, एक्सेक, डी, पाइन लैब्स। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा सी, एक्सेक। जानते हैं नोट में और क्या है इसका पूरा विवरण। इस स्टेथोस्कोप स्टेरिलाइजर का नाम है ECH स्टेरोस्टेट। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग हृदय धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ECH स्टेरोस्टेट एक उपकरण है जो एक विशेष प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हुए स्टेथोस्कोप के डायाफ्राम को रोगाणुरहित कर देता है। स्टेथोस्कोप के आगे वाला भाग जिसे चेस्ट के पास रख के हृदय धड़कन को सुना जाता है उसे डायाफ्राम कहते हैं। ऐसे ही रोजीना वीडियो पाने के लिए रॉकी MSGK को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, क्षेत्रीय पारंपरिक मेडिसिन एक्शन प्लान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के किस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है? ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी, आयुष मंत्रालय, सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आइए जानते हैं नोट में और क्या है इसे पूरा विवरण। हाल ही में क्षेत्रीय पारंपरिक मेडिसिन एक्शन प्लान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। इसका अहम मकसद आयुर्वेद चिकित्सा की अन्य भारतीय पारंपरिक प्रणाली एवं पारंपरिक मेडिकल सर्विस के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग पर विशेष फोकस करना है। यह साझेदारी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों में नीतियों को आगे बढ़ाने और पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मजबूत करने में अहम योगदान देगी। प्रश्न नंबर 5, BPL परिवारों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शुरू किया गया? ए, ओडिशा, बी, बिहार, सी, केरल, डी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार। आइए जानते हैं
नोट में और क्या है, इसे पूरा विवरण। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कॉफॉन यानी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत की। इस नेटवर्क का मकसद राज्य के 20 लाख बीपीएल परिवारों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराना है। इसके तहत 35,000 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा। यह केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का संयुक्त उद्यम है। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग सुविधा शुरू की गई है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तराखंड। आइए जानते हैं नोट में और क्या है, इसे पूरा विवरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग सुविधा की शुरुआत की। इस योजना के तहत आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सरकार निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराएगी। इसके तहत प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं सलाह भी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का ऐलान किया। ऐसे ही रोजीना वीडियो पाने के लिए रॉकी MSGK को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। वे किस राज्य के हैं? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं नोट में और क्या है, इसका पूरा विवरण। हाल ही में नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। साल 2010 में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था। मध्य प्रदेश के 37 वर्षीय नमन ओझा ने भारत के लिए केवल 1 टेस्ट, 1 ओडीआई और 2 T20 इंटरनेशनल खेला है। नमन ओझा मध्य प्रदेश की रणजी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 8। ई बाल निदान पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आइए जानते हैं नोट में और क्या है, इसका पूरा विवरण। हाल ही में बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई बाल निदान को नया रूप दिया गया है। अब यह पोर्टल किशोर न्याय, पॉक्सो, श्रम, शिक्षा आदि जैसे विषयों में शिकायत की प्रकृति के आधार पर शिकायतों का विभाजन करेगा। यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। इसमें शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर की जा रही कार्रवाई के बारे में ईमेल, SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है। प्रश्न नंबर 9। गिनी की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा बी अटलांटिक महासागर। आइए जानते हैं नोट में और क्या है, इसका पूरा विवरण। समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप इन तरकश समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए गिनी की खाड़ी GOG में मिशन पर तैनात है। गिनी की खाड़ी पश्चिमी अफ्रीकी तट से दूर पूर्वी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियों में वोल्टा और नाइजर शामिल हैं। इसमें गिरने वाली नदियों और उच्च वर्षा के कारण इसके जल में अपेक्षाकृत कम लवणता पाई जाती है। बाइट ऑफ बोनी और बाइट ऑफ बेनिन क्षेत्र गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। ऐसे ही रोजीना वीडियो पाने के लिए रॉकी MSGK को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 9। इनसाइट 2022 फीट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
ए जयपुर, बी देहरादून, सी नागपुर, डी नई दिल्ली। इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएगा डी नई दिल्ली। आइए जानते हैं नोट में और क्या है इसे पूरा विवरण। हाल ही में कॉन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL द्वारा इनसाइट 2022 फीट सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह शक्ति फाउंडेशन द्वारा समर्थित वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया WRI इंडिया के साथ साझेदारी में किया गया था। इसका पूरा नाम इनसाइट 2022 फीट हरित एवं स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सम्मेलन से पहले विश्व बैंक द्वारा कार्बन वित्त पोषण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन में भारत के महत्वाकांक्षी हरित परिवहन लक्ष्यों के वित्त पोषण के लिए अभिनव समाधानों पर चर्चा की गई। हाल ही में 7 औद्योगिक देशों के समूह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्वोत्तम तरीके से बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी पहली बैठक की। हेलो दोस्तों, सबसे ज्यादा इस वीडियो में मेहनत लगा है। प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें प्लीज, क्योंकि आप लोग लाइक करिएगा उसी से हमारा मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करते हैं तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।